नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TUV ग्लोबल इंडिया पर। पिछली वीडियोस में हमने ISO 9001 रेशियो 2015 के क्लॉज 4 सीरीज को पूरा किया, जहां हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉन्टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करती है, इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड्स कैसे डिटरमिन करती है, QMS का स्कोप डिफाइन करती है और प्रोसेसेस को मैनेज, कंट्रोल और इम्प्रूव करती है। अब हम ISO 9001 के अगले मेजर भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जो पूरी स्टैंडर्ड की डायरेक्शन, मैच्योरिटी और इफेक्टिवनेस तय करता है। ये है क्लॉज 5 लीडरशिप। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे ISO 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट पर। क्लॉज 5.1 स्टैंडर्ड में इसलिए आया है क्योंकि QMS सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या टूल्स से नहीं चलता। एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तभी सफल होता है जब टॉप मैनेजमेंट उसे लीड करता है, सपोर्ट करता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी की दिशा में ड्राइव करता है। इस क्लॉज में ISO ये सुनिश्चित करना चाहता है कि लीडरशिप सिर्फ अप्रूवल या सिग्नेचर तक सीमित न रहे, बल्कि QMS के अंदर एक्टिवली दिखाई दे, डे टू डे डिसीजंस में रिफ्लेक्ट हो और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी कल्चर अपनाने के लिए इंस्पायर करे। क्लॉज 5.1 हमें बताता है कि टॉप मैनेजमेंट की वास्तविक जिम्मेदारी क्या है, वे किस तरह कमिटमेंट दिखाते हैं और लीडरशिप QMS की सक्सेस के लिए कैसे रोल मॉडल का काम करती है। यही हमारी आज की शुरुआत है और अब हम डिटेल में समझेंगे कि ISO 9001 लीडरशिप से क्या एक्सपेक्ट करता है और क्लॉज 5.1 को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 5.1 लीडरशिप और कमिटमेंट। अब क्लॉज 5.1 के ओवरव्यू को समझते हैं और देखते हैं कि लीडरशिप ISO 9001 में किस तरह सेंट्रल रोल निभाती है। क्लॉज 5.1 यह एक्सप्लेन करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी टॉप मैनेजमेंट की है। QMS को सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट को दे देना या ऑडिटर की आने वाली डेट से जोड़ देना इस क्लॉज के स्पिरिट के खिलाफ है। लीडरशिप को QMS की ओनरशिप लेनी होती है, ना कि उसे डेलीगेट करके भूल जाना। क्वालिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइव होती है और इसका डायरेक्शन टॉप मैनेजमेंट से आता है। अब इस क्लॉज का पर्पस समझते हैं। क्लॉज 5.1 यह इंश्योर करता है कि QMS सिर्फ सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट न बने, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस डायरेक्शन के साथ अलाइन हो। क्वालिटी स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक प्रायोरिटी बने, ना कि पेपरवर्क या चेकलिस्ट एक्टिविटी। ISO ये क्लियरली रिइंफोर्स करता है कि लीडर्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना होगा, सिर्फ सिग्नेचर्स, अप्रूवल्स या अटेंडेंस लीडरशिप कमिटमेंट प्रूव नहीं करते। अब देखते हैं कि क्लॉज 5.1 लीडर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। सबसे पहले लीडर्स को कस्टमर फोकस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और QMS को रन करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज उपलब्ध कराना। इसके अलावा लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वे ऐसे ऑब्स्टिकल्स हटाएं जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन द QMS। अब क्लॉज 5.1 के अंदर टॉप मैनेजमेंट की भूमिका को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। ISO 9001 क्लियरली कहता है कि QMS की इफेक्टिवनेस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। क्वालिटी डिपार्टमेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन QMS को ओन करना नेतृत्व की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं लीडर्स डायरेक्शन और प्रायोरिटीज कैसे सेट करते हैं। लीडरशिप को इंश्योर करना होता है कि QMS ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन हो। उनका फोकस हमेशा कस्टमर्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने पर होना चाहिए। क्वालिटी स्ट्रैटेजी से अलग कोई साइड एक्टिविटी नहीं है, बल्कि बिजनेस का इंटीग्रल हिस्सा है। इसके बाद स्ट्रक्चर और सपोर्ट की बात करें। टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज एस्टैब्लिश करता है, क्लियर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट करता है और ऑर्गेनाइजेशन में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है। सिर्फ सिस्टम्स बनाना ही काफी नहीं है। लीडर्स को इंश्योर करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज समझे कि क्वालिटी क्यों महत्वपूर्ण है और उनका दैनिक काम QMS को कैसे प्रभावित करता है। और फिर आता है लीडरशिप इन एक्शन। सच्ची लीडरशिप सिग्नेचर से नहीं दिखती, बल्कि डिसीजंस से दिखती है। लीडर्स डेटा बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, टीम्स को प्रॉब्लम्स हल करने के लिए एनकरेज करते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं।
टॉप मैनेजमेंट जब विजिबल कमिटमेंट दिखाता है तो वही कल्चर ऑर्गेनाइजेशन भर में फैलता है और QMS सिर्फ प्रोसेसेस नहीं बल्कि एक सोच बन जाता है। हाउ लीडर्स डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट। अब समझते हैं कि टॉप मैनेजमेंट अपना कमिटमेंट किस तरह प्रैक्टिकली दिखाता है। सबसे पहले आता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। लीडरशिप QMS एक्टिविटीज में केवल नाम भर नहीं होती बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। वे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स में शामिल होते हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की सेटिंग में इनपुट देते हैं, इंटरनल ऑडिट्स और इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ डेलीगेटेड एक्टिविटी नहीं है, लीडर्स पूरे सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी पल्स को समझते हैं। अब आता है विजिबल सपोर्ट। लीडरशिप सिर्फ ऑफिस बैठकों में क्वालिटी की बात नहीं करती बल्कि शॉप फ्लो, वर्क एरियाज और सर्विस पॉइंट्स तक जाती है। एम्प्लॉयज से क्वालिटी पर बातचीत करती है, परफॉर्मेंस ट्रेंड्स और रियल डेटा खुद रिव्यू करती है। इससे एक मैसेज क्लियर जाता है कि क्वालिटी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन क्वालिटी प्रायोरिटीज। लीडर्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंफर्मिटी को सपोर्ट करें। प्रोसेस स्टेबिलिटी, इंप्रूवमेंट और प्रिवेंशन उनके डिसीजन की आधारशिला होती है। शॉर्टकट्स, बाईपासेस या ऐसे एक्शंस जो क्वालिटी को रिस्क में डालें लीडरशिप के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होते। और अंत में आता है गाइडेंस और अकाउंटेबिलिटी। लीडर्स अपनी टीमों को गाइड करते हैं, प्रोसेस ओनरशिप एनकरेज करते हैं और रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं। वे ब्लेम कल्चर को डिस्करेज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग को प्रमोट करते हैं। यही एक्शंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि लीडरशिप QMS को सच में ऑन करती है और क्लॉज 5.1 केवल स्टेटमेंट नहीं बल्कि व्यवहार का हिस्सा है। Ensuring customer focus 5.1.2। अब क्लॉज 5.1 के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं। 5.1.2 कस्टमर फोकस, जहां ISO स्पष्ट करता है कि लीडरशिप को कस्टमर को केंद्र में रखकर ही QMS चलाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर नीड्स को समझने की। टॉप मैनेजमेंट यह इंश्योर करता है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सिर्फ सुनी न जाएं, बल्कि आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट की जाएं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन यहाँ कोई पोस्टर या स्लोगन नहीं है बल्कि डे टू डे काम की प्राथमिकता बन जाती है। अब आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करना। लीडर्स एक्टिवली ट्रैक करते हैं कंप्लेंट्स और फीडबैक, ऑन टाइम डिलीवरी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट या सर्विस की कंफर्मिटी। इन मैट्रिक्स को देखकर लीडरशिप ये तय करती है कि प्रोसेसेस सही दिशा में जा रहे हैं या बदलाव की आवश्यकता है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस प्लानिंग, रिसोर्सिंग और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद है रिस्क्स को कस्टमर स्टैंड पॉइंट से मैनेज करना। टॉप मैनेजमेंट थ्रेट्स को जल्दी रिकॉग्नाइज करता है, जैसे मटेरियल शॉर्टेज, प्रोसेस इश्यूज, सप्लायर फेलियर्स या मैनपावर गैप्स, जो कस्टमर कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्वालिटी लीडर्स रिएक्शन मोड में इंतजार नहीं करते बल्कि प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कल्चर अडॉप्ट करते हैं। और फिर आता है कस्टमर्स से सुनना और सीखना। कस्टमर फीडबैक फॉर्मली और ओपनली लिया जाता है, सर्वेज, स्कोरकार्ड्स, ऑडिट्स या डायरेक्ट डिस्कशंस के माध्यम से। ये फीडबैक सिर्फ कलेक्ट करके फाइल में रखने के लिए नहीं होता। लीडर्स उसे एनालाइज करते हैं और इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को ड्राइव करते हैं। यहाँ इंटेंट बहुत क्लियर है, ग्राहक ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य केंद्र है और लीडरशिप ये सुनिश्चित करती है कि हर प्रोसेस, हर डिसीजन और हर रिसोर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन को स्ट्रेंथन करने में योगदान दे। इंटीग्रेटिंग QMS इनटू बिजनेस ऑपरेशंस। अब क्लॉज 5.1 के अगले महत्वपूर्ण भाग को समझते हैं, इंटीग्रेटिंग द QMS इनटू बिजनेस ऑपरेशंस। सबसे पहले ये स्पष्ट कर ले कि QMS कोई अलग से चलने वाला सिस्टम नहीं है। लीडरशिप ये सुनिश्चित करती है कि QMS ऑर्गेनाइजेशन के डेली काम, बिजनेस प्लानिंग और कोऑपरेशंस के अंदर शामिल हो। क्वालिटी वह तरीका बनता है जिससे काम किया जाता है, न कि एक सेकंड लेयर या पैरेलल एक्टिविटी। अब देखते हैं QMS और स्ट्रैटेजी का अलाइनमेंट। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स ऐसे सेट किए जाने चाहिए जो बिजनेस गोल्स को सपोर्ट करें, कस्टमर कमिटमेंट्स को स्ट्रेंथन करें और भविष्य के ग्रोथ प्लान्स के साथ सिंक में हो। लीडरशिप डिसीजंस इस बैलेंस पर आधारित होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी बने रहे और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगला हिस्सा है क्वालिटी को हर फंक्शन में इंटीग्रेट करना। QMS सिर्फ प्रोडक्शन या सर्विस ऑपरेशंस की जिम्मेदारी नहीं है, रिक्वायरमेंट्स, परचेस और HR जैसी सपोर्ट फंक्शंस पर भी लागू होते हैं।
प्लानिंग, मैनेजमेंट और एडमिन रोल्स भी इस सिस्टम का इंटीग्रल हिस्सा हैं। आईएसओ का मैसेज क्लियर है, कोई भी डिपार्टमेंट क्यूएमएस के बाहर नहीं है। और अंत में आता है क्वालिटी कल्चर को एम्बेड करना। लीडरशिप ऐसा माइंडसेट प्रमोट करती है जहां एम्प्लॉइज प्रोसेसेस को फॉलो करें, स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट करें और अपने काम को ठीक से करना एक आदत और गर्व की बात बने। क्वालिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डिपार्टमेंटल टास्क नहीं। इसी तरह जब क्यूएमएस ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजन और एक्टिविटी के साथ जुड़ जाता है तो आईएसओ 9001 ट्रू वैल्यू डिलीवर करता है, सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं। प्रमोटिंग प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग। अब क्लॉज 5.1 के एक और फाउंडेशनल पहलू पर आते हैं, प्रमोटिंग द प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस बेस्ड मैनेजमेंट को एनकरेज करने की। लीडरशिप ये सुनिश्चित करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम इंडिविजुअल टास्क या साइलोज में नहीं बल्कि इंटरलिंक्ड प्रोसेसेस के रूप में मैनेज हो। हर प्रोसेस के इनपुट्स, आउटपुट्स, कंट्रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मेजरेबल रिजल्ट्स डिफाइंड हो। इससे अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होती है और परफॉर्मेंस मेजर करना भी सरल हो जाता है। अब आते हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग को सपोर्ट करने पर। टॉप मैनेजमेंट रिएक्टिव फायर फाइटिंग नहीं चाहता। वे टीम्स को इश्यू के होने का इंतजार नहीं करने देते बल्कि एनकरेज करते हैं कि रिस्क्स को पहले से आइडेंटिफाई करें, प्रिवेंटिव एक्शंस लें और इम्प्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करें। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस अप्रोच का उपयोग। लीडर्स अपनी डिसीजंस को इमोशन या असम्पशन के आधार पर नहीं लेते बल्कि डेटा, परफॉर्मेंस ट्रेंड्स और एस्टैब्लिश्ड इंडिकेटर्स पर आधारित रखते हैं। इससे डिसीजंस कंसिस्टेंट, ऑब्जेक्टिव और बेटर कंट्रोल्ड बनते हैं। और अंत में है रिस्क अवेयरनेस को कल्चर का हिस्सा बनाना। एम्प्लॉइज को यह माइंडसेट डेवलप करने में सपोर्ट किया जाता है कि वे प्रोसेस के वीक पॉइंट्स पहचान सकें, इश्यूज को अर्ली स्टेज में रिपोर्ट कर सकें और प्रिवेंटिव सजेशंस दे सकें। इस अप्रोच से सरप्राइजेस कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की रिलायबिलिटी बढ़ती है। यही सिनर्जी क्लॉज 5.1 में लीडरशिप से एक्सपेक्ट की जाती है। प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन करना, रिस्क्स को प्रोएक्टिवली मैनेज करना और इम्प्रूवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की आदत बनाना। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज और रिमूविंग बैरियर्स। अब क्लॉज 5.1 के एक और प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज और रिमूविंग बैरियर्स। सबसे पहले समझते हैं कि लीडरशिप रिसोर्सेज कैसे एंश्योर करती है। टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास वे सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हों जो क्यूएमएस को ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए आवश्यक हैं। इन रिसोर्सेज में लोग, स्किल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट, टूल्स, टेक्नोलॉजी और समय सभी शामिल होते हैं। लीडरशिप ये भी सुनिश्चित करती है कि कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और डिफाइंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स कंस्ट्रेंड न हो। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट की। लीडर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि एम्प्लॉइज के पास वह कौशल हो जो उनके कार्यों को सही तरीके से निभाने में मदद करे। ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग और नए स्किल्स सीखने के अवसर क्यूएमएस कल्चर का हिस्सा बनते हैं। कॉम्पिटेंस गैप्स सिर्फ नोट नहीं किए जाते बल्कि प्रोएक्टिवली एड्रेस किए जाते हैं ताकि प्रोसेस परफॉर्मेंस इम्पैक्ट न हो। इसके बाद आता है ऑब्स्टिकल्स हटाने का नेतृत्वकारी कार्य। लीडरशिप का काम सिर्फ रिसोर्सेज देना नहीं बल्कि यह भी देखना है कि कहीं कोई ऐसी बाधा तो नहीं है जो टीम्स को स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने या क्वालिटी डिलीवर करने से रोक रही हो। यह बाधाएं आउटडेटेड इक्विपमेंट, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, मैनपावर इम्बैलेंस या वर्कलोड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे रूप में हो सकती हैं। और अंत में आता है टीम्स को सपोर्ट करके क्वालिटी एनेबल करना। लीडर्स गाइडेंस और डायरेक्शन प्रदान करते हैं, डिसीजन सपोर्ट देते हैं और लोगों को बिना डर के इश्यूज रेज करने के लिए ओपन एनवायरनमेंट उपलब्ध कराते हैं। जब एम्प्लॉइज को पता होता है कि लीडरशिप उनके साथ खड़ी है तो ओनरशिप बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी मजबूत होती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के लिए कमिटेड हो जाती है। कम्युनिकेटिंग, एंगेजिंग और सपोर्टिंग पीपल। अब क्लॉज 5.1 के अगले महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं, कम्युनिकेटिंग, एंगेजिंग और सपोर्टिंग पीपल। सबसे पहले आता है क्लियर और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। लीडरशिप का काम सिर्फ विजन तय करना नहीं है बल्कि उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना भी है। टॉप मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि हर कर्मचारी तक जरूरी संदेश सही समय पर पहुंचे, चाहे वह ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो, क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स हो या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस और इम्प्रूवमेंट नीड्स।
एम्प्लॉइज को ये पता होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, और उनके योगदान से ऑर्गेनाइजेशन पर क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं पीपल एंगेजमेंट की। लीडर्स एम्प्लॉइज को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें शामिल करते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज में। जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओनरशिप अपने आप पैदा होती है, और जब एम्प्लॉइज ओनरशिप लेते हैं तो परफॉर्मेंस स्वाभाविक रूप से इम्प्रूव होती है। इसके बाद आता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना। टॉप मैनेजमेंट ऐसा माहौल तैयार करता है जहां टीम वर्क और कोलैबोरेशन को एनकरेज किया जाए, पीपल इश्यूज शेयर करने में कंफर्टेबल हो और मिस्टेक्स बताने पर ब्लेम न झेलना पड़े। एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वे किसी भी रिस्क या समस्या को समय रहते उठा सकते हैं, और मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी। अंत में बात करते हैं रिकॉग्निशन और एप्रिशिएशन की। लीडरशिप पॉजिटिव बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करती है, अचीवमेंट्स एक्नॉलेज करती है और इम्प्रूवमेंट आइडियाज को वैल्यू देती है। माइलस्टोन्स सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि क्वालिटी सिर्फ रिक्वायरमेंट न लगे, बल्कि प्राइड और मोटिवेशन का कारण बने। रिकॉग्निशन छोटी चीज लग सकती है, लेकिन वास्तव में यही वह फ्यूल है जो क्वालिटी कल्चर को टिकाऊ बनाता है। इसी तरह के एक्शन से लीडरशिप लोगों को एंगेज करती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और क्यूएमएस को ग्राउंड लेवल पर जीवंत बनाती है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज एंड ऑडिट फाइंडिंग्स। अब क्लॉज 5.1 से जुड़े कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज और ऑडिट फाइंडिंग्स को समझते हैं, यानी वे वास्तविक गैप्स जहां ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर फेल होती हैं। सबसे पहले आता है विजिबल लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट की कमी। कई ऑडिट्स में ये देखा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट क्यूएमएस में तब दिखाई देती है जब ऑडिट नजदीक हो, बाकी पूरे साल सिस्टम क्वालिटी डिपार्टमेंट के भरोसे छोड़ दिया जाता है। लीडरशिप की उपस्थिति न रिव्यूज में दिखती है, न ऑब्जेक्टिव सेट करने में और न किसी स्ट्रैटेजिक डिसीजन में। आईएसओ की एक्सपेक्टेशन स्पष्ट है, लीडरशिप केवल नाम नहीं बल्कि एक्शन और एंगेजमेंट से दिखाई दे। अब बात करते हैं कस्टमर फोकस की कमी की। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर कंप्लेंट्स सिर्फ रिकॉर्ड कर लेती हैं, लेकिन उनका विश्लेषण या सुधारात्मक कार्रवाई नहीं होती। कस्टमर सैटिस्फैक्शन, रिस्पॉन्स टाइम या ऑन टाइम डिलीवरी मॉनिटर तक नहीं किए जाते, और प्लानिंग में वास्तविक कस्टमर वॉइस शामिल नहीं होती। ऐसी स्थिति में आईएसओ 9001 कस्टमर ड्रिवन सिर्फ पेपर पर रह जाता है। तीसरा मेजर गैप है कि क्यूएमएस और बिजनेस प्लानिंग आपस में जुड़े नहीं होते। ऑडिट में ये भी देखने को मिलता है कि बिजनेस गोल्स एक दिशा में जा रहे हैं और क्यूएमएस ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह अलग दिशा में। मैनेजमेंट की चर्चा रेवेन्यू, आउटपुट या प्रोडक्टिविटी तक सीमित रहती है, लेकिन रिस्क, प्रोसेस परफॉर्मेंस, वेस्ट या इंप्रूवमेंट स्टेटस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अगला गैप है रिसोर्सेज और सपोर्ट कमिटमेंट का कमजोर होना। ट्रेनिंग को प्लान नहीं किया जाता, बजट एलोकेट नहीं होता, टूल्स और इक्विपमेंट मेंटेन नहीं होते। टीम्स कंफ्यूजन में रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका रोल क्या है या डिसीजन लेने की अथॉरिटी कहां तक है। क्वालिटी उन्हें अतिरिक्त बोझ जैसा महसूस होता है, न कि काम करने का तरीका। इन सभी नॉन कन्फॉर्मिटीज का रूट कॉज एक ही है, लीडरशिप कमिटमेंट की कमी। जब लीडरशिप क्यूएमएस को बिजनेस का हिस्सा नहीं मानती, तो सिस्टम्स टूटते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और क्वालिटी रिएक्टिव मोड में पहुंच जाती है। क्लॉज 5.1 इस माइंडसेट को बदलने के लिए ही बनाया गया है, ताकि लीडरशिप विजिबली लीड करे, क्वालिटी को संस्कृति बनाए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर चले। रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स। अब क्लॉज 5.1 को वास्तविक उद्योग उदाहरणों के साथ समझते हैं, ताकि यह साफ हो जाए कि लीडरशिप कमिटमेंट ग्राउंड लेवल पर कैसे फर्क पैदा करता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल देखें। एक ऑटोमोटिव सप्लायर कस्टमर कंप्लेंट्स से लगातार जूझ रहा था। समस्या गुणवत्ता विभाग से आगे नहीं बढ़ रही थी। टॉप मैनेजमेंट ने स्थिति को गंभीरता से लिया और शॉप फ्लो स्तर पर खुद शामिल होना शुरू किया। वे डेली प्रोडक्शन मीटिंग्स में उपस्थित रहने लगे, कस्टमर इश्यूज रिव्यू करने लगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को लीड करने लगे। इस इन्वॉल्वमेंट का असर तुरंत दिखा। इश्यूज जल्दी डायग्नोज और रिजॉल्व होने लगे, कस्टमर कंप्लेंट्स में तेजी से गिरावट आए और शॉप फ्लो की मोराल नोटिसेबल रूप से इंप्रूव हुई। लीडरशिप विजिबल थी और सिस्टम खुद उठ खड़ा हुआ। अब प्रोसेस ओनरशिप का एक उदाहरण लेते हैं। एक फैब्रिकेशन प्लांट हमेशा डिलीवरी डिलेज का सामना कर रहा था। रूट कॉज एनालिसिस से पता चला कि जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं थी और प्रोसेसेस लूसली कोऑर्डिनेटेड थे।
लीडरशिप ने तुरंत की फंक्शंस के लिए क्लियर प्रोसेस ओनर्स डिफाइन किए। प्लानिंग, प्रोडक्शन और मटेरियल सप्लाई के लिए अलग ओनरशिप दी गई। जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लैरिटी में आए, कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई, ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस तेजी से इंप्रूव हुआ और ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। लीडरशिप ने डायरेक्शन दिया और प्रोसेसर्स ने रिजल्ट दिया। अब देखते हैं एक सर्विस सेक्टर एग्जाम्पल। एक ईद सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में टिकट क्लोजर टाइम बहुत लंबा हो गया था, जिससे क्लाइंट फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। मैनेजमेंट ने ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में निवेश किया, रिसोर्स प्लानिंग इंप्रूव की और कस्टमर कम्युनिकेशन चैनल्स सुदृढ़ किए। कुछ ही समय में टिकट्स ज्यादा तेजी से रिजॉल्व होने लगे, क्लाइंट कॉन्फिडेंस वापस आया और कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर्स नोटिसेबली बढ़ गए। इन सभी उदाहरणों से ट्रेनीज के लिए कुछ को लर्निंग निकलती है। QMS की सफलता डॉक्यूमेंट्स से नहीं आती, उसे लीडरशिप ड्राइव करती है। कस्टमर फोकस मिशन स्टेटमेंट में नहीं, दिन प्रतिदिन के डिसीजंस और प्रायोरिटीज में दिखाई देता है। जब क्वालिटी बिजनेस के केंद्र में बस जाती है, तो परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स दोनों मजबूत होते हैं। और जब लीडर सचमुच लीड करते हैं, क्वालिटी कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में स्वाभाविक रूप से फैलती है।